नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। डॉक्टर डैंग की कंपनी, दिल्ली में ब्लास्ट, उमर की मौत और डीएनए से पता चलेगा कि मारा गया शख्स उमर था या नहीं। लेकिन अभी तक एजेंसीज ये मानकर चल रही कि वो उमर था। विस्फोटक इसके पास था, लेकिन क्या इसका इरादा वहां ब्लास्ट करने का था या फिर गलती से हुआ, इसकी भी एजेंसीज जांच कर रही है। लेकिन आपको बता दूं, इसका कनेक्शन टर्की से भी जुड़ रहा है। हम सबको पता है, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उस वक्त टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। यानी सीधा सीधा ये मामला पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर उनके जो हैंडलर्स हैं, यानी जैश ए मोहम्मद ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी, डॉक्टर्स को भर्ती किया था, उनको पैसे दिए जा रहे थे, रेडिकलाइज किया जा रहा था, और उसके बाद ये सारी घटना हुई। आपको पहले किरदार बताता हूँ इसके। सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ डॉक्टर्स को अरेस्ट किया और उसके बाद फरीदाबाद में रेड हुई, डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई। उसका एक भाई है जिसका नाम है, जो जांच में बात सामने आई है, डॉक्टर परवेज़ अंसारी। आपको बता दूं, इसमें कुछ और डॉक्टर्स भी पकड़े गए, उनके नाम पहले बताता हूं। डॉक्टर उमर मारा गया, मुजम्मिल, डॉक्टर सज्जाद, नदीगाम का डॉक्टर हमीज़, चित्रगाम का यूसुफ, लखनऊ की डॉक्टर शाहीन और आजमगढ़ का डॉक्टर परवेज़ अंसारी, साथ साथ सहारनपुर का आदिल। ये पूरा पैन इंडिया इनका मॉडल था। और ये बात सामने आ रही है जांच में कि जो इसमें शाहीन जो पकड़ी गई है, यानी कि जो जैश ए मोहम्मद से इंस्ट्रक्शन ले रही थी, मौलाना मसूद अजहर की बहन से इंस्ट्रक्शन ले रही थी और यहाँ पर एक महिला विंग तैयार कर रही थी, वो संपर्क में थी परवेज़ के अपने भाई के, और वो टर्की से आदेश ले रहा था। यानी एक तरफ उनकी जो टेलीग्राम चैट से इस बात का खुलासा हुआ है और कई सबूत मिले जिससे इस्टेब्लिश हो रहा है कि टर्की से इनका संबंध था, वहाँ इनके आका इनको निर्देश दे रहे थे, और एक तरफ पाकिस्तान, यानी मिलकर इस साजिश को रचा जा रहा था और भारत टारगेट था। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री एलएनजेपी पहुंचे, इसके अलावा सीसीएस की एक बैठक है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अब पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया, मौके से पहले क्या क्या मिला है वो आपको बताता हूँ। गोला बारूद मिला है, गोली मिली है, 2 तरह के विस्फोटक मिले हैं, और ये पता चला है कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जो कि बैड कंडीशन में था, शायद ये तभी विस्फोट हुआ, ये पता चला है। अब आपको बता दूं, ये पूरा जो पैन इंडिया इनका मॉडल था, उसमें जैसे मैंने आपको बताया, इतने सारे डॉक्टर जुड़े हुए थे और किसका किससे संपर्क था, इन सब का सपना एक था, तबाही। ये पता चला है कि जो डॉक्टर परवेज़ अंसारी, उसको जब पकड़ा, उसके पास से 6 फ़ोन मिले, लखनऊ से इसको पकड़ा और वो टर्की गया था। वो टर्की के हैंडलर्स के संपर्क में था, वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था। अब ये टर्की के हैंडलर्स कौन है, कैसे उसको डायरेक्शन मिल रही थी, कौन उसको फाइनेंस कर रहा था, किस तरह से उसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और तमाम लोगों को जोड़ा, उमर को, तमाम लोगों को, इसकी भी जांच चल रही है। और इनके हैंडलर्स पाकिस्तान में थे, यानी 2 देश इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये इन्होंने साजिश रची। इस तरह की जानकारी अभी तक सामने आ रही है। अब आपको बताता हूँ कि जो फरीदाबाद का अल फलाह यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर 40% कश्मीरी है और वहाँ 2019 में MBBS का कोर्स शुरू होता है और वहाँ पर कुछ लोगों को जोड़ा जाता है। फरीदाबाद में रेड भी की जाती है, विस्फोटक मिलते हैं, शाहीन की गाड़ी से हथियार मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये तो सारी हो गई रिकवरीज, आरोपियों का गिरफ्तारी। अब जब उमर की बात करूँ, जब उमर पता चला कि दरअसल 10 तारीख को जब इनके पूरा मॉडल बस्ट कर दिया गया था, सबसे पहले एक पोस्टर लगा था, जो एक पोस्टर लगा था जम्मू कश्मीर में, जिसके बेसिस पर एक मौलवी की गिरफ्तारी हुई थी। और तब ये पता चला कि ये पूरा जो जैश के फेवर में पोस्टर था, तब पता चला कि पूरा मॉड्यूल किस तरह से काम कर रहा है। 7 गिरफ्तारियां शुरू में जम्मू कश्मीर पुलिस ने करी, उसके बाद रेड करी फरीदाबाद पुलिस के साथ, और अब ये भनक लग चुकी थी उमर को कि वो भी पकड़ा जाएगा। और इसी वजह से वो गाड़ी उसकी खड़ी थी, जो अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर खड़ी थी 11 दिन से, और उसके बाद 10 तारीख की सुबह 8 बजे गाड़ी आती है, दिल्ली में एंटर करती है, आप सोचिए। और उसके बाद पॉल्यूशन भी कराता है वो गाड़ी का। इसके बाद वो करीबन 3 बजे के आसपास वो पहुंच जाता है लाल किले के अहाते वाली पार्किंग, और वहाँ पर वो वेट करता है 3 घंटे, और उसके बाद 6:52 पर धमाका होता है और कुछ मिनट पहले ही बाहर निकलता है पार्किंग से। तमाम विजुअल्स आ चुके हैं, लेकिन ये भी पता चला है जांच में कि वो जब ओखला से लाल किले की पार्किंग के लिए पहुंचा था, यानी उस वक्त करीब बज रहा होगा 9 सुबह के 10 तारीख को, और 3 बजे वो पहुंचा, यानी करीब 6 घंटे के आसपास वो दिल्ली के कनॉट प्लेस गया, मयूर विहार भी गया, ऐसी तमाम जगहों पर। आप सोचिए, एक गाड़ी जो बारूद से भरी पड़ी है वो पूरी दिल्ली में घूम रही है, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं, खासकर दिल्ली पुलिस को कोई भनक नहीं लगी। और उसका नतीजा क्या रहा कि
वो लाल किले के पास पहुंचा और एजेंसीज कह रही है उस पर इतना प्रेशर पड़ गया कि वो गलती से उससे धमाका हो गया या कर दिया उसने, और उसके बाद इतने लोग मारे गए। एजेंसीज अपनी पीठ थपथपा रही है, वो कह रही है कि ये तो हमने बहुत बड़ा काम किया, इतना बड़ा मॉड्यूल बस्ट किया, इतने लोग पकड़े गए, लेकिन ये जो कांड हुआ ये दरअसल एक एक्सीडेंट इसको ट्रीट किया जाना चाहिए, और एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं जो बेस्ट वो कर सकते थे वो कर रहे हैं। टेररिज्म रोकना ऑब्वियसली उनका काम नहीं है, तो आर्मी रोके, हम तो पुलिसिंग करते हैं। और कितना इतने बड़े देश में कहाँ कहाँ कौन कौन लोग साजिश रच रहा है ये कैसे पता चल जाएगा? हमारा एक मैकेनिज्म है, हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इसके इतर कोई भी एजेंसी ये मानने को तैयार नहीं है कि घटना तो हुई, लोग तो मरे हैं। चाहे आपने पैन इंडिया मॉडल बस्ट के, बहुत अच्छी बात है, आपकी तारीफ करता हूँ, लेकिन जिस तरह से ये घटना हो गई और जिस तरह से ये खबर फैल गई और उमर को पता चल गया कि वो भी पकड़ा जाएगा, अगर उसको पकड़ा जाता विस्फोटकों के साथ तब बात और होती, तब ऑब्वियसली तारीफ की जाती ज़्यादा। लेकिन अब एक पॉइंट ऐसा है जिसमें ये कहा जा सकता है कि लोग मर गए हैं, चिथड़े उड़ गए हैं लोगों के, और बेकसूर लोग मारे गए हैं, और इसकी जवाबदेही तय होनी बनती है। मौके से अब सारे सबूत मिले, इसकी जांच की जा रही है। मैंने आपको सीक्वेंस बताया इस वीडियो में कि किस तरह से उमर दिल्ली में एंटर किया और उसको पता चला। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की पूरी रेड, कैसे ये पूरा मामला प्रकाश में है। जैसे मैंने बताया, एक पोस्टर लगा जिससे ये पता चला कि ये जो मॉडल है लखनऊ, महाराष्ट्र, इसके अलावा फरीदाबाद, ये तमाम जगहों पर इनके जो डॉक्टर डैंग की कम्युनिटी है वो बैठी है, और वो इस तरह से आतंक की साजिशें रच रही है। ये भी पता चला कि पुलवामा में एक शख्स है, उमर, वो बैठा है, वो मेडिकल कॉलेज में था, उसको वहाँ से हटा दिया था। इसके बाद वो इस धंधे में घुस गया, रेडिकलाइज हो गया, और उसके बाद उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। अगर सीक्रेसी बरती जाती, जो मुझे लग रहा है, तो शायद उमर को पुलिस अगर टाइमली पकड़ लेती तो बात कुछ और होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आपको मैं बता देता हूँ, टर्की से जैसे संबंध, शुरुआत में वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह से टर्की से इसके संबंध जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, तो क्या अब सवाल ये उठने लगा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा? क्योंकि जिस तरह से घटना हुई उसकी निंदा करनी चाहिए, और लोगों को तो उम्मीद रहती है। सरकार देखते हैं किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखती है। हालांकि ये बात भी सच है कि अगर सरकार के नज़रिए से देखा जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। जैश का उन्होंने बहुत बड़ा मॉडल बस्ट किया है जिसमें डॉक्टर्स शामिल थे, और ये कहा जा सकता है कि वो सीमा पार से नहीं बल्कि हमारी सीमा के अंदर ही रह रहे थे, और अब ये पूरा खुलासा किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी, पूरा मॉड्यूल पकड़ा जाएगा, और उसके बाद आगे इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर सतर्कता बरती जाएगी। खैर, ये वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर बताइए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर